इस फिल्म की स्टार्टिंग में दो फ्रेंड रिक्की और जेटी को दिखाते हैं जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे और वो हाई स्कूल के सीनियर स्टूडेंट थे। वहीं पर जॉनी और डॉयर भी रहते हैं जो एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। अब रिक्की अपनी क्रश जोआन को घूर रहा होता है बट वो जॉनी की गर्लफ्रेंड भी रहती है। अब इसके बाद वो दोनों मतलब कि रिक्की और जेटी वहाँ से आ जाते हैं और आज के दिन वो स्कूल को भी बंक करते हैं और उन्होंने स्कूल तो बंक कर दिया था। अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, वो हॉस्पिटल बंद था और वहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर सकते थे अकेले। तो वो हॉस्पिटल पर पहुँच भी जाते हैं और वो पूरी तरह से खाली रहता है और उनको वो काफ़ी पसंद आता है। वहाँ पर वो बियर भी पीते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। अब उनको उस हॉस्पिटल में रात हो जाती है। वहाँ पर उनको एक कुत्ता भी मिलता है जो उन दोनों पर भौंकने लगता है। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं उस कुत्तों की वजह से। तभी वो एक रूम के पास पहुँचते हैं और वो उस रूम का डोर ओपन करते हैं। उस रूम के अंदर उनको एक लड़की मिलती है जो पूरी तरह से न्यूड रहती है लेकिन वो मरी हुई थी। तो जेटी उसका रेप करने की सोचता है लेकिन रिक्की को ये पसंद नहीं रहता है और वो वहाँ से आने के लिए कहता है, लेकिन जेटी तभी रिक्की में पंच भी मारता है। इससे रिक्की को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर आकर वो पुलिस को उस लड़की के बारे में बताने वाला था लेकिन इतनी ही वहाँ पर क्लिंट आ जाता है जो उनके ही घर पर रहता था और वहाँ पर उसकी मॉम भी नहीं थी। तो रिक्की तो वहाँ से चले जाता है। अब रिक्की के पास जेटी आता है और वो उसे कुछ दिखाने के लिए फिर से हॉस्पिटल में लेकर जा और वहाँ पर वो रिक्की को बताता है। तो जेटी ने उस लड़की का रेप करने का कोशिश की थी लेकिन वो लड़की मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और जेटी उसे मारता है। तो वो 3 बार उसे जान से मारता है लेकिन फिर भी वो मरती नहीं है और वहाँ पर वो उसमें गोली भी मारता है रिक्की के सामने लेकिन अभी भी वो मरती नहीं है। इसका मतलब ये था कि वो लड़की पहले से ही मरी हुई थी और एक तरह से वो ज़ॉम्बी थी और अब उस लड़की को हम डेड गर्ल के नाम से जानेंगे। तो इन सब से रिक्की भी काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी रिक्की जेटी से कहता है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी और हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। अब अगले दिन रिक्की अपने स्कूल पर रहता है तो वहाँ पर वो फिर से जोआन को देख रहा होता है। तभी जोआन के पास जॉनी आकर उसे किस भी करता है। अब इतने ही रिक्की के पास व्हीलर आता है जो उनका फ्रेंड था और वो रिक्की से बातें कर रहा होता है। तो वहीं पर रिक्की व्हीलर को आज रात अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ कुछ टाइम के लिए टाइम स्पेंड कर सके बट व्हीलर उससे मना कर देता क्योंकि उसके पास और भी काम थे करने के लिए और व्हीलर वहाँ से चले जाता है और रिक्की अपने घर पर आ जाता है। घर पर आकर वो जोआन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो डेड गर्ल के बारे में भी सोचने लगता है। तो वो अपनी साइकिल से अब हॉस्पिटल जाता है उस डेड गर्ल को देखने के लिए। हॉस्पिटल जाकर वो देखता है कि जेटी ने व्हीलर को भी उस लड़की के बारे में बता दिया था और व्हीलर भी अब उस लड़की के साथ रेप कर रहा था। तो वहीं पर जेटी रिक्की से कहता है कि उसका अकेला मन नहीं लग रहा था इसलिए उसने कंपनी देने के लिए व्हीलर को बुला लिया था। तो वहीं पर व्हीलर और जेटी रिक्की से भी ये सब करने के लिए कहते हैं लेकिन रिक्की उनसे फिर से मना कर देता है और वहाँ से आ जाता है। अब वो एक शॉप पर जाता है बोल्ट कटर खरीदने के लिए क्योंकि वो उस डेड गर्ल को छुड़ाने वाला था और वो फिर से हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर जेटी और व्हीलर में से कोई भी नहीं था। तो वो उस डेड गर्ल के पास जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, बस तुम चुप रहना। तो वो उसके हाथों को ओपन कर देता है बट जैसे ही वो उस लड़की के हाथों को ओपन करता है वो लड़की रिक्की के एक हाथ को कसकर पकड़ लेती है। लेकिन इतने ही रिक्की को जेटी के आने की आवाज़ सुनती है और रिक्की उस लड़की के हाथ को छुड़ाकर एक जगह छुप जाता है। अब वहाँ पर जेटी और व्हीलर आते हैं तो जेटी उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है बट तभी वो देखता है कि उस लड़की के हाथ तो ओपन थे और वो लड़की जेटी से लड़ने लगती है और वो उसके फेस को खरोंच भी लेती है। लेकिन व्हीलर और जेटी उससे लड़ते हैं और फिर से उसे बांध देते हैं और जेटी को पता चल गया था कि रिक्की ने ही इसके हाथ को खोला होगा। अब रिक्की अपने स्कूल पर रहता है तो व्हीलर पैसों के लिए सभी को उस लड़की के बारे में बताने वाला था
लेकिन रिकी व्हीलर को ऐसा करने के लिए मना करता है। तो व्हीलर फिर से हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर जेटी अभी भी डेड गर्ल के साथ रेप कर रहा था। तभी वो व्हीलर को एक चीज़ दिखाता है, तो उस डेड गर्ल के पेट में होल थे और जेटी उनके अंदर उंगली भी डालता है। अब इसके बाद रिकी को दिखाते हैं जो प्लेग्राउंड में रहता है स्कूल के। वहाँ पर जोआन उसके पास आती है। तो जब वो छोटे थे, रिक्की ने जोआन को किस भी किया था और तभी से रिक्की जोआन से प्यार करने लगा था। लेकिन जोआन रिक्की को पसंद नहीं करती थी, तो रिक्की जोआन को डेट पर चलने के लिए पूछता है, बट जोआन उसे रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद रिक्की व्हीलर के पास रहता है और वो स्कूल से बाहर आते हैं, बट वहीं पर जॉनी और डॉयर आकर रिक्की को मारते हुए, क्योंकि उसने जोआन को बाहर चलने के लिए पूछा था जो जोनी की गर्लफ्रेंड थी। तो वहाँ पर वो रिक्की और व्हीलर दोनों को मारते हैं, बट वहाँ पर जोआन आ जाती है और वो जोनी से गुस्सा होकर भी चली जाती है। इतने ही व्हीलर गुस्से में जोनी को बता देता है कि उनके पास एक और लड़की है जिसके साथ वो मज़े करते हैं, मतलब कि वो उनको उस डेड गर्ल के बारे में बता देता है। अब जोनी और उसका फ्रेंड व्हीलर और रिक्की को कार में की डिग्गी में बंद करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ही ले जाते हैं। लेकिन रिक्की उनको डेड गर्ल के बारे में बताने के लिए मना करता है और जोनी उसे बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद रिक्की को होश आता है, तो वो उठकर जाता है उस लड़की के पास और उसे पता चलता है कि व्हीलर ने उन सभी को डेड गर्ल के बारे में बता दिया था। और जॉनी और डॉयर भी उस लड़की के पास रहते हैं, तो डॉयर भी उस लड़की का रेप करने का मन बनाता है। बट वहीं पर रिक्की जॉनी से बदला लेने वाला था और वो जॉनी को कहता है कि तुम्हें इसके साथ ओरल सेक्स करना होगा, और वो उसे चैलेंज भी करता है। जॉनी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, तो जैसे ही वो अपने पीनस को उसके मुंह में डालता है, वो उसके पीनस को काट लेती है। इससे जॉनी को काफ़ी दर्द भी होता है। तो डॉयर उसे हॉस्पिटल ले जाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते तो कॉप्स यानी कि पुलिस उन्हें पकड़ लेती, क्योंकि उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। तो अब सभी को डर था कहीं पुलिस को उनके बारे में पता नहीं चल जाए, क्योंकि कहीं जॉनी ने पुलिस को उनके बारे में बता ना दिया हो। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जॉनी ने पुलिस को नहीं बताया था। अब इसके बाद जेटी को दिखाते हैं जो अभी भी डेड गर्ल के पास था और वो उसके होठों पर लिपस्टिक लगा रहा होता है। बट वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है। वो जेटी को मारने वाला रहता है, लेकिन इतने ही डेड गर्ल उस कुत्ते को काट लेती है और मार देती है। अब इसके बाद उन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो अपनी क्लास में रहते हैं, बट जॉनी के पेट खराब रहता है और वो टॉयलेट में जाता है। जब से डेड गर्ल ने जॉनी को काटा था वो इन्फेक्टेड था, इसी वजह से उसकी इंटेस्टाइन बाहर निकल आती हैं और उसकी डेथ भी हो जाती है। इन सब से उसका फ्रेंड डॉयर परेशान रहता है और वो हॉस्पिटल जाकर उस लड़की को खोलने लगता है, लेकिन जेटी उससे मना करता है, बट डॉयर मानता नहीं है। तो वो लड़की के पास जाता है, लेकिन लड़की डॉयर को भी काट लेती है और वहाँ पर उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद रिकी को दिखाते हैं जो इन सब से काफ़ी परेशान रहता है। अब इसके बाद जेटी और व्हीलर को दिखाते हैं जो एक कार में रहते हैं गैस स्टेशन। तो उनको ये तो पता चल ही गया था कि डेड गर्ल जिसको भी काटती है वो उसी की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। तो वो एक फ्रेश लड़की को किडनैप करने वाले थे, ताकि वो फ्रेश लड़की को भी उस डेड गर्ल की तरह ज़ॉम्बी बनाकर उसके साथ मज़े कर सकें। तो वो वीर के बहाने से एक खूबसूरत सी लड़की को किडनैप करने वाले थे, बट वो नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि वो लड़की उन्हें ही मारकर वहाँ से चले जाती है। अब इतने ही उनके पास जोआन आ जाती है जॉनी के बारे में पूछने के लिए, लेकिन जॉनी का बहाना लगाकर वो उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे अब डेड गर्ल बनाने वाले थे उसके साथ मज़े करने के लिए। अब इसके बाद रिकी को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में जाता है उस लड़की को खोलने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि एक खंबे से जोआन और वो डेड गर्ल बंधी हुई थी। इतनी ही वहाँ पर जेटी आता है और वो रिकी को बताता है कि वो जोआन को डेड गर्ल बनाने वाले हैं ताकि वो उससे मज़े कर सकें, लेकिन रिकी इसके लिए मना करता है। बट इतने वहाँ पर व्हीलर भी आ जाता है और वो जोआन को टच करने लगता है। रिकी जोआन से प्यार करता था, इसी वजह से वो व्हीलर के हाथ को काट देता है।
और वहीं पर जॉन उस डेड गर्ल को खोल देती है और वो डेड गर्ल व्हीलर और जेटी को काट लेती है। अब जॉन और रिक्की मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन डोर क्लोज रहता है तो वो जा नहीं पाते हैं। तो रिक्की दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए जाता है, बट जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि वहाँ पर जॉन नहीं रहती है। अब वो रूम में जाता है, उस रूम में जिस रूम में डेड गर्ल थी, लेकिन डेड गर्ल अब खुली हुई थी, इसलिए वो दरवाजे को तोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है, यानी कि हॉस्पिटल से बाहर। अब इतने ही रिकी देखता है कि जेटी ने जॉन को भी मार दिया था। जॉन काफ़ी घायल थी और वहीं पर जेटी रिकी को एक सलाह देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें जॉन को मुझे काटने देना होगा ताकि ये डेड गर्ल बनकर ज़िंदा रह सके। तो वहीं पर रिक्की जॉन को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन जॉन फिर से रिक्की को रिजेक्ट कर देती है और वो उससे कहती है कि ग्रो अप। अब इसके बाद फिल्म में डायरेक्ट रिक्की को दिखाते हैं जो अपने स्कूल पर रहता है। वो अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर दिखाते हैं कि जॉन बेड पर सो रही होती है और वो बंदी रहती है। उसके कपड़े भी अच्छे रहते हैं, बट वो अब डेड गर्ल थी, यानी कि एक तरह से ज़ॉम्बी थी। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।